लखी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु, मिटऊ छोहु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित छोहु न होए। लखी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहु, मिटेउ छोहु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित छोहु न होए। और इस प्रकार भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में दीन भावों में कह रहे हैं कि उस वृक्ष अर्थात कल्प वृक्ष रूपी प्रभु को पहचान कर जो उनके पास जाएं तो उनकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंक भले बुरे जगत में सभी जीव प्रभु से ही मांगते और मनचाही वस्तु पा लेते। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देख कर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया के खान, हे दया के भंडार, हे प्रभु अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ अर्थात किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवक साहेब हे संकोचू, निज हित चाहे तासुमति पूची। सेवक हित साहेब सेवकाए, करय सकल सुख लोभ बिहाए। जो सेवक साहेब हे संकोची, निज हित चाहे तासुमति पूची। सेवक हित साहेब सेवकाए, करय सकल सुख लोभ बिहाए। और इस प्रकार भरत जी बड़े ही दीन वचनों में प्रभु के चरणों में कह रहे हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देखकर मेरा क्षोभ मिट गया, मन में कुछ भी संदेह नहीं रहा। हे दया के खान, हे कृपा के सागर, हे प्रभु अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में क्षोभ अर्थात किसी प्रकार का विचार ना हो। जो सेवक स्वामी को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की अर्थात प्रभु की सेवा ही करे। स्वार्थु नाथु फिरै सब ही का, किए रजाई कोटि विधिनी का।
यह स्वार्थ परमारथ सारू। सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। स्वार्थ नाथ फिरै सबोहि का। किए रजाए कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू। सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। और इस प्रकार भरत जी प्रभु के चरणों में कह रहे हैं कि जो सेवक स्वामी को अर्थात प्रभु को संकोच में डालकर अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़कर स्वामी की अर्थात प्रभु की सेवा ही करे। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार अर्थात निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनी मोरी। उचित होई तस करब बहुरी। तिलक समाजु साज सबुआना। करे सुफल प्रभु जो मनुमाना। देव एक बिनती सुनी मोरी। उचित होई तस करब बहुरी। तिलक समाजु साज सबुआना। करे सुफल प्रभु जो मनुमाना। और इस प्रकार भरत जी प्रभु के चरणों में दीन होकर निवेदन कर वचन कह रहे हैं कि हे नाथ, आपके लौटने में तो सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार अर्थात निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। हे देवो, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए अर्थात उसका उपयोग कीजिए। सानुज पठई मोहि बन। कीजिए सब ही सनाथ। नातरु फेर यही बंधु दो। नाथ चलो मैं साथ। सानुज पठई मोहि बन। कीजिए सब ही सनाथ। नातरु फेर यही बंधु दो।
नाथ चलो मैं साथ। और इस प्रकार भरत जी प्रभु के चरणों में दीन होकर वंदना कर रहे हैं कि हे देव, आप मेरी एक विनती सुनकर फिर जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। राज तिलक की सब सामग्री सजाकर लाई गई है। जो प्रभु का मन माने तो उसे सफल कीजिए, अर्थात उसका उपयोग कीजिए। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और अयोध्या लौटकर सबको सनाथ कीजिए। नहीं तो किसी तरह भी, अर्थात यदि आप अयोध्या जाने को तैयार ना हो, हे नाथ, लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।